उनको राजनीति में लाने का काम ही जनेश्वर मिश्र जी ने किया। जनेश्वर मिश्र जी ने किया, तो वो हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान करते थे। खुशी दुबे की बात, असली अगर किसी ने अपमान किया है ब्राह्मण समाज का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। विक्रम कांड जो हुआ था उसमें खुशी दुबे की क्या गलती थी? वो इतने साल जेल में रही और जब उस मुश्किल में उसकी माता जी बीमार हुई तो उसकी मदद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं की। वो मदद अखिलेश यादव जी ने की आर्थिक रूप से। मतलब एक सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं से डोनेशन मिल जाए या फाउंडेशन खड़ा हो जाए, आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। अब सम टाइम कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई रात में आपका ही कोई कार्य करता है, आपके सपोर्ट करने वाले, बहुत इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती, आपके पास फंड नहीं, आप क्या करेंगे उस सपोर्ट का? आपको उस टाइम मनी चाहिए, सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, उस टाइम उसको भी आपसे पैसा चाहिए, आपका कंधा नहीं चाहिए। डिसीजंस किसका आ रहा है? मेरी ही होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री। अब होम मिनिस्ट्री का जो आदेश होगा वो तो सारी मेंबर्स को मानना ही पड़ेगा। घर के साथ साथ कई बार मैं बाहर के भी डिसीजन लेती हूँ। अच्छा। तू ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मैं बोलती नहीं, मुझे ज्यादा पता है, तुम कुछ नहीं बोलोगे, ये जो मैं कह रही हूँ मैं ही सही हूँ, चाहे भले ही मैं बाद में गलत हो जाऊँ, लेकिन मोस्टली 90% डिसीजन मैं ही लेती हूँ। वो अलग बात है, जो हमारे सामने प्रत्याशी थे वो टिकट लेकर भी उन्हें किसी ने पार्टी का नहीं माना। वो केवल एक लेटर पैड लेके चुनाव लड़ रहे थे कि मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं प्रत्याशी। तब आपने निर्दलीय लड़ा, उसके बाद आपने सपा का नाम जोड़ दिया, तो लोगों ने आपको वोट किस नाम पे दिया था? रामेंद्र पार्टी के नाम पर, कि एक यूथ के नाम पर, या समाजवादी पार्टी के? निर्दलीय रूप से चुनाव मैंने नहीं लड़ा, मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के ही चुनाव लड़ा। वो अलग बात है कि मुझे पार्टी के उस टाइम जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने टिकट नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातों का सफर पर। मेरे साथ गेस्ट हैं रामेंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर मधुरिमा नायक त्रिपाठी, और मैं हूं आपका होस्ट ओम त्रिपाठी। तो दोस्तों, आज हम उनसे बात करने वाले हैं उनके पॉलिटिकल लाइफ पे, उनके रिलीजियस लाइफ पे, उनके प्रोफेशनल लाइफ पे, एंड ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो पूछेंगे जो उन्होंने आज तक कभी सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी नहीं पता होगा ये क्वेश्चन मैं कहां से लेके आया हूं। मेरे क्वेश्चन काफी ज्यादा अचंभों से भरे हुए होते हैं, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक सफर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली जब आपको पता चला कि आज आपका पॉडकास्ट होने वाला है, तो क्या मन में आया कि कौन क्या कैसे आने वाला है? मुझे एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले ही रामिन ने बताया, जैसे कि आज संडे है और मेरा जालौन में क्लिनिक रहता है। आप लोग जब आए होंगे तो देखा ही होगा पेशेंट्स को कि कितनी देखा, भीड़ काफी भीड़ लगी थी। बहुत भीड़ थी। तो मैं बस 15 मिनट के लिए आई वहां से कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे रामिन ने बताया कि कुछ पॉडकास्ट है। इससे पहले भी हमने काफी इंटरव्यू और पॉडकास्ट किए, तो अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि अरे क्या होने वाला मतलब है। आपके लिए तो एकदम यूज एंड थ्रो वाला सीन हो गया था कि आए तुरंत करो, जल्दी किया। मतलब ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं करते हैं, कुछ सोचते नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है। वो तो ये, अब मुझे नहीं पता है कि आज आप क्या क्वेश्चन करने वाले, तो कोई प्लानिंग करने का मतलब ही नहीं है, राइट? नहीं, आप क्वेश्चन सुन के भी आप शायद सोचेंगे ये क्वेश्चन आप कहाँ से लेके आ गए। बट नहीं, ये भी अच्छी हो बात सकती है, है। थोड़ा सा हमें। आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आप लड़े चुनाव जिला पंचायत, एक अच्छे मतों से आप जीते भी हैं, तो बेसिकली आप किस पार्टी से लड़े? क्योंकि आपको जब आपने लड़ा है तब आपने निर्दलीय लड़ा, उसके बाद आपने सपा का नाम जोड़ दिया, तो लोगों ने आपको वोट किस नाम पे दिया था? रामेंद्र पार्टी के नाम पर, कि एक यूथ के नाम पर, या समाजवादी पार्टी के नाम देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं कि मैंने एक निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा। निर्दलीय रूप से चुनाव मैंने नहीं लड़ा, मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के ही चुनाव लड़ा। वो अलग बात है कि मुझे पार्टी के उस टाइम जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से एक साफ साफ निर्देश था कि जहां भी समाजवादी पार्टी के एक से ज्यादा प्रत्याशी हैं तो वहां पर सीट को फ्री छोड़ दिया जाए और जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव लड़े और जीते। तो मैंने तो पार्टी के निर्देश का पालन किया है। मुझे देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में लगातार 10 सालों से हूँ, मेरे पिताजी करीब 30 साल से। तो ये भी नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी का हमारे चुनाव में कोई रोल नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का ही एक मैं चेहरा हूँ और हमारे जैसे हजारों युवा हैं, लाखों युवा हैं समाजवादी पार्टी में जो पार्टी की दम से राजनीति कर रहे हैं। वो अलग बात है, जो हमारे सामने प्रत्याशी थे वो टिकट लेकर भी उन्हें किसी ने पार्टी का नहीं माना। वो केवल एक लेटर पैड लेके चुनाव लड़ रहे थे कि मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं प्रत्याशी। और वोट के अंतर से आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर ये भी सुनने के लिए काफी बात आई है कि जो आपके प्रतिनिधि थे जिन्होंने एसपी मतलब आपको सपा से उनको टिकट मिला था, तो वो उनके साथ आपका काफी उठना बैठना था, और कहीं ना कहीं आपको उसकी बात की जानकारी भी नहीं थी कि वो सपा से आपके खिलाफ मतलब सपा से लड़ रहे हैं वहां पे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते देखिए, ये बात सही है कि वो मेरे पास आते जाते रहते थे, और वो समाजवादी पार्टी के कभी नहीं थे। ना उनकी मानसिकता समाजवादी थी। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं, अब कुछ लोग होते हैं नहीं बताते हैं। वो शायद आपके पास इसीलिए आते हैं कि आपका सब राज उनको पता चल जाए और अपना कुछ ना बताए। ये षड्यंत्रकारी कुछ लोग होते हैं, साजिश करते हैं। मतलब कुछ वैसे षड्यंत्र किया उन्होंने आपके मतलब आपके साथ ही रहे और आपको कहीं ना कहीं हाँ, ना पता चलने दिया, हाँ, और फिर एंड कहीं ना टाइम पे कहीं आके। एक दोस्त बनकर। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अगर आज भी आपको समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है आगामी चुनाव में, क्या रामेंद्र पार्टी चुनाव लड़ेंगे? ये टिकट देना ना देना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करते हैं। तो हम लोग चुनाव लड़ने का कोई वो नहीं है कि मैं, मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि मैं टिकट के बिना भी जीत सकता हूँ तो मैं उस पर विचार करूंगा। लेकिन विधानसभा के चुनाव पर नहीं, जो ये पंचायती चुनाव है उस पर। यूथ लीडर्स पे काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं, गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई भाई, उन्होंने कहीं नहीं तो मतलब फॉर्च्यूनर या थार के नीचे तो बस अब बातचीत हो ही नहीं रही है ना? तो ये काम करते हैं कि सिर्फ दिखावा करते हैं? और इस क्रिटिज्म पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या होगा? देखिए, अब फॉर्च्यूनर का जमाना गया। अब आप देख रहे होंगे कि जितने अच्छे विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों या कोई भी हो, लैंड क्रूजर से चलते हैं, डिफेंडर से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी रेंज रोवर से चल रहे हैं। उनको लोग बाहुबली बोलते हैं। भाई, अब गाड़ी वो नहीं रह गया है दिखावा। लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं जब फॉर्च्यूनर होती है तो मैं फॉर्च्यूनर से जाता हूँ, सफारी होती है सफारी से जाता हूँ, स्कॉर्पियो होती है तो स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल से चला। कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्च्यूनर से ही जाना है, गाड़ियों से भौकल नहीं। हम जनता के बीच जाते हैं, गाड़ी गांव के बाहर खड़ी कर देते हैं, फिर पैदल ही जाते हैं गांव में, अपने लोगों से मिलते हैं, पैदल ही हाँ, जाते क्योंकि बेसिकली गांव के अंदर कार नहीं हैं, जा है ना। सकती है क्योंकि रास्ते एक ही बहुत गाड़ी छोटे से छोटे जाता होते हूँ हैं। मैं, एक ही गाड़ी से जाता हूँ। बहुत कम ऐसा होगा कि आपने मुझे देखा हो कि गाड़ियों के काफिले से जा रहा हूँ, कुछ नहीं, एक गाड़ी से जाता हूँ। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक कार है, ठीक है, आपके पास जैसे ये थार है, मर्सिडीज, अभी तो आपने बेसिकली नई नई मर्सिडीज ली है, तो आपने मर्सिडीज ली थी क्या आपने? उन्होंने ली है भाई। अच्छा। अब तो उसको आप वो गाड़ी चुनाव, देख के आपको लगना चाहिए कि वो एक पॉलिटिशियन की गाड़ी है कि एक डॉक्टर की गाड़ी है, उसी से नहीं आप देख लीजिए। वो तो पता है डॉक्टर, तो आप कभी कभार उसको लेके ना चुनाव प्रचार पे चले जाते हैं इसलिए। बिल्कुल नहीं जाते हैं। नहीं, बहुत गाँव में वो गाड़ी जा ही नहीं वो पाती तो है। जा ही नहीं पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी नहीं है तो मजबूरन कई बार यहीं शहर में, उरई शहर में तो जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उसी समय में आपकी वो पिक्चर्स खींच ली जाती हैं कि हमारे हाँ। यहाँ के युवा नेता मर्सिडीज से अब नेतृत्व वो करने देखिए, निकले अब हैं। देखिए, हम लोग कोई नेता नगरी से या उससे हम लोग इतना नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं, व्यापार भी है हमारा, भाई पिताजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम लोग इसका जो है टैक्सेस पे करते हैं, तो हम लोग जो लेना चाहते हैं ले रहे हैं। काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है सोशल मीडिया पर, लोग बोलते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज हुई है, पर कहीं कहीं बोला जाता है कि अरेंज मैरिज हुई है। तो ये लव है या अरेंज, या लव कम अरेंज? इसका जवाब तो मैम आप बता दीजिए। देखिए, जैसे लोगों को जिसको लगता है कि लव मैरिज है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक वो हम लोग की बॉन्डिंग देखते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं, वो देख के लगता होगा कि अच्छा ही लव मैरिज होगी। बट जब देखते हैं कि इनका प्रोफेशन डॉक्टर का है, इनका पॉलिटिशियन का है, झांसी से ये जालौन से, तो कुछ लोग सोचते हैं अरेंज मैरिज है। जैसे आपने तो ऑप्शन जो बोला ना, लव कम अरेंज, तो वही बोलूंगी। लव कम अरेंज है आप, यानी ना लव है ना अरेंज है, बस लव कम अरेंज है। यस। तो आपका और इनसे मिलना कब हो गया था? मतलब किस ईयर में आप लोग एक दूसरे को मिले थे? आई थिंक इट 2021। Sure. तो क्या ऐसा इंसिडेंट कर दिया था हमारे भैया जी ने कि आपको मतलब लगा कि हाँ कहीं ना कहीं अब तो शादी होना चाहिए?
और देखिए उस टाइम मतलब एक एज होती है शादी की, मैंने पहले भी काफी इंटरव्यूज में बताया है कि एक एज होती है शादी की, उस टाइम फैमिली देख रही होती है, रिश्ते बहुत सारे रिश्ते आते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने अपना एक इलेक्शन, मैंने वो जिला पंचायत सदस्य का ये जीते थे उस टाइम पे, तो इनके बहुत सारे वीडियोस एंड रील्स वायरल हो रहे थे। तो मैंने इतना, बोलते ना, इतना यंग इतना स्मार्ट पॉलिटिशियन मैंने कभी देखा ही नहीं था, है ना। तो मैंने कहा, और इतना मतलब पढ़े लिखे भी हैं, समटाइम क्या होता है कि लोग मतलब इतने एजुकेटेड नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स में ज्यादा हाँ, एजुकेटेड नहीं होते आज के है समय ना। में। एंड एक जो सॉफ्ट स्पोकन एक वे ऑफ टॉकिंग, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी है, मतलब और एक अच्छे माँ बाप के बेटे भी हैं। तो उस टाइम मुझे लगा कि आई थिंक मैरिज का ऑप्शन ही बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं औकाल की वजह से नहीं है, कहीं ना कहीं उनके नहीं, जो भोकल इम्प्रेशन देखिए, और भोकल डजंट मैटर। देखिए जैसे मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं बता दूँ तो मेरे लिए तो मनी डजंट मैटर कि हमने Yeah. पैसा देख के या भौकाल देख के किया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भौकाल और पैसा तो एक टाइम के बाद सबके पास आ जाता है ना। दैट्स द एग्जैक्टली बट मेन जो होता है वो इंसान का नेचर होता है, जो कि कनेक्टिविटी भी होती है, काफी हाँ हाँ, कनेक्शंस हैं उसके साथ बिल्कुल कि नहीं है। बिल्कुल। सही तो बात। मेन हमने नेचर देखा, फैमिली देखी, फैमिली भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि सब कुछ देखना होता है एक शादी के लिए। तो भौकाल वकाल तो नहीं देखा। तो मैम घर पे डिसीजन कौन लेता है, पॉलिटिशियन या डॉक्टर? देखिए अगर बात करें अपने अपने प्रोफेशन की, जैसे एज अ नहीं, बेसिकली प्रोफेशन की नहीं, घर में है यानी चार दीवारी के अंदर, तो वहां पे डिसीजंस कौन ले रहा है? जैसे कि आज ये घर में ये चीजें होनी है, तो भाई डिसीजंस मैं किसका ही आ रहा है? लेती हूँ, और मेरी ही मैं ही होम डिसीजन मिनिस्ट्री लेती है हूँ। तो होम मिनिस्ट्री है। अब होम मिनिस्ट्री का जो आदेश होगा वो तो सारी मैं मेंबर्स को मानना ही पड़ेगा। घर के साथ साथ कई बार मैं बाहर के भी डिसीजन लेती हूँ, जो कि अच्छा। सारे तो मेरे मैम कोई ये छोटा सा मैम इंसिडेंस याद हो जहाँ पे ये कुछ कह रहे हो और आपने कह दिया हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना? मैम आप बेसिकली नेम लेके बुला दोगे ना? हाँ जी हाँ, तो कि नहीं रामनिन आपको ये नहीं करना है, ये ऐसा ऐसा है, तो आपने ऐसे कभी किया है? कोई इंसिडेंस बहुत याद बार हो ऐसा हुआ है। तो कोई जैसे मैम ये एक छोटा सा इंसिडेंस जो आप मैं बता बता सकते रही हूँ, जैसे कि बहुत बार बोलते हैं कि मधु ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मैं बोलती नहीं, मुझे ज्यादा पता है, तुम कुछ नहीं बोलोगे, ये जो मैं कह रही हूँ मैं ही सही हूँ, चाहे भले ही मैं बाद में गलत हो जाऊँ, लेकिन मोस्टली 90% डिसीजन मैं ही लेती हूँ। अच्छा। अभी इंसिडेंस ऐसा एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं ऐसे याद है, बट मोस्टली मैं ही लेती हूँ सारे डिसीजन। तो मतलब कह सकते हैं घर की होम मिनिस्ट्री आप हैं। बिल्कुल, रामेन का थोड़े टाइम बुरा लग जाता है, लेकिन हाँ वो नॉर्मल हो जाते 5-10 मिनट में, ठीक है चलो जो तुमको करना है सही है करो। सही है सही है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट आपकी डिनर टेबल तक आ गया हो? हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन तो ठीक है वो सॉल्व हो ऐसा क्या जाते है? हैं वहीं तक, डिनर के साथ साथ वो सॉल्व हो कई जाते बार हैं। ऐसा होता है। बहुत हम बार लोग होता है। देखो जब जैसे बैठते मैं हैं। बताऊं, मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना। हम्म। खर्चे भी, महंगाई भी आपने देखा है, बहुत महंगाई हो रही है। शादी को भी हमारे 3 साल हो गए हैं, आगे की भी बहुत सारी प्लानिंग करनी है। अभी इनकी अर्निंग देखा जाए तो अभी कुछ नहीं है, बिकॉज ये पूरा टाइम गाँव में, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हाँ, लोगों के क्योंकि बीच ये रह अभी रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी पे चेक है नहीं, Yes. अभी ग्राउंड है रियलिटी में ना। कहीं ना कहीं तो जोर दे रहे अभी हैं। कोई भी अपना बिजनेस नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि आप कोई एक ही काम कर सकते हो, या तो आप पॉलिटिकली एकदम एक्टिव हो सकते हो, और मैंने इनका ये चीज देखा है कि इनका इलेक्शन हो या ना हो, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव है नहीं है। मैं तो इनको 4 साल से जानती हूँ, वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा डे 1 से कर रहे थे। अभी जैसे मैंने कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा एक्टिव हो, बोले मैं डे 1 से ही हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की मतलब जरूरत नहीं है ना। तो मेहनत तो ये बराबर कर रहे हैं पूरा। तो यही सम टाइम आर्ग्यूमेंट्स हमारे इसी बात पे होते हैं कि अंडिंग कुछ सोचो करो, तो यहाँ पे बात कई बार हो जाती है। तो कह रहे हैं तो अभी एक इसमें साल मेरा और काउंटर देखेंगे। क्वेश्चन है कि मैम को जब आपसे है कि आप अर्निंग करें या आपने बिजनेस पे जोर दें, तो आप क्यों नहीं देते? करना चाहिए ना। अभी कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली इतना जोर देने के बाद अभी हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है इन्होंने 6 मंथ पहले, फ्रोजन का और कोल्ड स्टोर अच्छा, का। फ्रोजन हाँ, और क्योंकि कोल्ड देखो भैया, जहां तक मुझे लगता है अगर आप ऐसा पॉलिटिशियन है तो आपका एक बैकअप भी होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों की आपसे फिर उम्मीदें भी होती है ना। तो अभी वो प्लान कर रहे हैं। फिर अगर बेसिकली अभी आप पॉलिटिक्स में हैं, एकदम स्तंभ की तरह पॉलिटिक्स में, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो रामन जी आप कहाँ रहते? मतलब एज ए किस फील्ड? मैं बिजनेस में ही होता। और कहीं ना कहीं अगर वो बिजनेस नहीं चलता था? मैं अपने साथ रखते थे। सही बात है, क्योंकि मैम बेसिकली हमारी डॉक्टर हैं और डॉक्टर के पास लोगों की फिर मैं भागीदारी। क्या फिर करता हूँ, मैंने इन्हीं ये के प्लान किया जो था कि हम इनके लोग कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल वगैरह, बना लेते हैं हाँ, इनके साथ। अच्छा अच्छा हमने अच्छा। हॉस्पिटल का ही प्लान किया था कि अगर इनका बिजनेस नहीं होता है तो हम एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाएंगे, जो कि जालौन में यहाँ के लोगों के लिए यहाँ बहुत नीड है।
यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे, ये प्लान किया था। मतलब कुल मिला के बहुत सपोर्टिव हैं आप दोनों एक दूसरे को लेके। चलिए, ये क्वेश्चन तो होते रहेंगे, फिर कभी भी बात करने का मौका मिला तो कभी और भी करेंगे इस टॉपिक की बात। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आज से 5 साल बाद आप दोनों एक दूसरे को कहाँ देखें? देखिए, मैं तो रामीन को एक विधायक के रूप में देखना चाहती हूँ। आगामी 5 साल? बिल्कुल बिल्कुल, अभी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी नहीं तो आने वाले समय में, क्योंकि रामीन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है। जैसे आपने बोला था कि आप लोग के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैं सम टाइम बोलती हूँ कि जिसकी सरकार है, जिसका ये है, आप एक बार ज्वाइन कर लो। मैंने बोला एक बार ऐसे, जब सम टाइम ये चीजें होती तो उन्होंने ये बोला कि चाहे सरकार हो या ना हो, बट मैं जिस चीज के लिए डेडिकेटेड हूँ, मेरे फादर ने जिस चीज में, जिस पार्टी में 15 से 20 साल 30 साल लगाए हैं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि रामीन समाजवादी पार्टी से ही विधायक बने, और मैं पूरा उनका सपोर्ट करूंगी, आगे भी रहूंगी, काम भी करूंगी उनका। कहीं ना कहीं आपके पेशेंट्स फुल सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, पेशेंट मेरे सारे बिल्कुल समाजवादी पार्टी से, जो बीजेपी की है वो भी कहते हैं मैम आप चुनाव लड़ो, हम भी आपके साथ हैं। अच्छा अच्छा। तो मैम, कभी बार ऐसा नहीं होता कि कहीं आप पेशेंट से बात करें, जैसे कि आपका ये घर है, आप घर में क्लिनिक खोले हो यहाँ पे, तो जैसे कि कोई पेशेंट आया, उसने आपसे पूछ लिया मैम सर पॉलिटिक्स में अभी क्या कर रहे हैं, मैम पॉलिटिक्स में आप कब आने वाली हैं, मैम पॉलिटिक्स में क्या हमें ऐसा कहीं ना कहीं आगामी मतलब 5 साल में या आने वाले कुछ ईयर्स में कहीं ना कहीं एक फेस आइकन में आपका चेहरा देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स? हाँ देखिए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं श्योर नहीं हूँ, बट जैसे रामीन भी कई बार बोलते हैं कि मैं, रामीन चाहते हैं कि मैं भी एज अ पॉलिटिशियन, वो कहीं ना कहीं मुझे देखना चाहते हैं। डेफिनेटली आगे का नहीं पता, नहीं, बट बेसिकली मैं वो आपके हस्बैंड है तो आप बात तो फिर वो मानेंगे। फ्री है अपना डिसीजन। अच्छा फ्री अच्छा। हूँ, मुझे ऐसा कोई अगर नहीं, आपकी क्या चॉइस है? आप कभी आना चाहती हैं कि आप उससे दूर ही रहना चाहिए? देखिए, मैं तो रामीन का हमेशा सपोर्ट करूंगी। अगर रामीन मेरे को बोलते हैं, फैमिली बोलती है, या फिर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी हैं, अगर वो बोलते हैं तो डेफिनेटली मैं आऊंगी, है ना। बट अभी तक मैं मैम, इसी पॉइंट को मैं काउंटर करना चाहूंगा कि अभी आपकी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी लखनऊ में, तो अखिलेश यादव जी आए थे, तो वहां पे आपकी उनके साथ फोटो, आफ्टर मैरिज एक बड़े सोशल आइकन, मतलब एक पॉलिटिकल आइकन में जो बहुत हेड माने जाते हैं, हमारे यहाँ के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनके साथ आपका गेट टुगेदर कैसा, मतलब क्या सब क्या फील था, क्या लगा आपको? ठीक है, मैं बताती हूँ, मैंने कभी इतना, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने डाउन टू अर्थ होंगे, क्योंकि जब मैं एक बार बीमार पड़ी थी 2023 में, मेदांता में हॉस्पिटल में थी, उससे बस एक बार बोला, मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था, मेरे को ग्रैनुलोमा, ट्यूबरकुलर ग्रैनुलोमा हुआ था, लाइक डबल विजन, काफी अच्छा, प्रॉब्लम हो गई थी। उनको जस्ट एक कॉल किया उन्होंने, एक कॉल पे पूरा हॉस्पिटल में सारा अरेंजमेंट तुरंत भी, मतलब एक रहता है वेटिंग एरिया, नहीं आपको ज्यादा देर तक वेट करना पड़ता है। तो मैं वही सोचती हूँ कि कोई एक कॉल पे इतना कैसे किसी के लिए कर सकता, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे, है ना। एंड फिर अभी मैंने कार भी ली, तो भैया से एक बार बोला कि आप थोड़ा सा डिलीवरी लेट हो रही थी, तो बोला मैंने तो यहाँ पे एक बार बात कर लीजिए। लाइक वो इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती हूँ कि कोई इतना कैसे हम्बल हो सकता है, जबकि वो कितना बिजी रहते होंगे। मैं अपने आप से मानती हूँ कि हम लोग आज कुछ नहीं है, बट फिर भी इतना बिजी रहते हैं कि खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, बट वो सबका ध्यान रखते हैं, चाहे उनकी पार्टी में छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, मतलब कोई उनकी पार्टी से जुड़ा है ना, तो वो सारी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो डेफिनेटली मैं, देखो मैं बताऊँ, शादी के पहले जहाँ से मैं हूँ, झांसी से, वहाँ पे बीजेपी को हम लोग बहुत सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं है, बचपन से मैं जिस माहौल में हूँ, आज भी जैसे मेरे मॉम डैड बीजेपी वो सब में है वहाँ पे, तो वो माहौल था ही नहीं मेरे साइड समाजवादी पार्टी का। बट जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा, तो मुझे रिया से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। तो कभी घर पे ये इश्यूज नहीं उठे कि आप बेसिकली बीजेपी से हैं और जो आपके नहीं, मैं हस्बैंड किसी पार्टी से नहीं थी, मैं किसी पार्टी से नहीं अच्छा, थी। नहीं मतलब सपोर्ट ये थे? मैं आपको सपोर्ट ही बताऊं, नहीं था, इनके ना घर वाले कोई कोई राजनीति में, राजनीति में नहीं, मेरा अच्छा, पॉलिटिकल मतलब राजनीति में एज अ सपोर्ट में बस? ये लोग वोट हमेशा बीजेपी अच्छा, वोट बैंक है ये वहाँ? देखो हमारे यहाँ आपने देखा हुआ जनरली लोग क्या करते हैं, जिसकी सरकार है उसी को वोट देंगे। तो वो हम है। लोग पहले वैसे ही थे, वो तो है। कोई पॉलिटिकली कुछ नॉलेज था नहीं, कोई था नहीं, बैकअप नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है। बट शादी के बाद देखो, ये मेरे हस्बैंड है, ये चाहे बीजेपी से हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस से हो, मैं तो इनका ही सपोर्ट करूंगी। मैम, आपके स्ट्रगल में एक बात पर करना चाहता हूँ कि आज के जो यूथ है या छोटे जो लोग करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो उनको भी डॉक्टर बनना है ना, 10th 12th के बाद डॉक्टर, तो आपने भी मैम काफी स्ट्रगल किया, आप भी एक इस कदम तक आई हैं, तो आपने क्या ऐसी चीजें करी हैं, क्या ऐसी चीजें करी जिससे कहीं ना कहीं उनको
एडवाइजरी मिले या एक इंस्पिरेशन मिले आपसे कि वो आपको देख के ये चीजें सीखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मेरा जो स्ट्रगल रहा है, मैं एक बहुत ही छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। अ, जो मऊरानीपुर नाम सुना होगा आपने, वहाँ पलरा है। तो मेरी जो एजुकेशन हुई है 12th तक, वो एक बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम से हुई है। बट मैं बोलूँगी, मेरे उस टाइम में जो टीचर थे वो बहुत ही उन्होंने अच्छे से पढ़ाया हम लोग को, और उन्हीं की वजह से कहीं न कहीं हमारा बेस उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। तो इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हिंदी मीडियम से थी, और एक बहुत ही बोल सकते लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। आगे हाँ ज़रूर काफ़ी मेहनत करी 12th के बाद, क्योंकि उस टाइम मेरे समय पे CPMT AIPMT हुआ करता था। तो मैंने फिर उसका एग्ज़ाम क्लियर किया, देन फिर मैं रायपुर गई, फिर पुणे गई, फिर अभी क्लिनिक मैं चला रही हूँ। तो अभी मुझे आप लगता है हार्ड वर्क बहुत मैटर करता है। आप कहीं भी हो, और आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है कि आपके जो आपके मॉम डैड है, आपका बड़ा भाई और छोटा भाई, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपके घर का माहौल कैसा है ना, तो वो बहुत मैटर करता है। सर आपके लिए एक क्वेश्चन है। अभी जैसे मैंने बताया कि वो काफी हम्बल है अखिलेश जी, मुझे एक बात याद है कि अभी उन्होंने इटावा में ब्राह्मणों के लिए बहुत सारी चीजें गलत की है ना, तो और अभी खुशी दुबे जो है उनके लिए बहुत अच्छा काम। तो इसमें आप क्या समझते हैं, क्या बोलना चाहेंगे कि ब्राह्मणवाद में क्या है? देखिए, ऐसा इटावा में कुछ उन्होंने ब्राह्मणों की गलत नहीं बोला। कई बार जल्दबाजी में कुछ फैसले हो जाते हैं जिससे कुछ लोग आहत हो जाते हैं, अच्छे अच्छे, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए वो कभी गलत नहीं सोचते, और उनको राजनीति में लाने का काम ही जनेश्वर मिश्र जी ने किया। जनेश्वर मिश्र जी ने किया, तो वो हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं। तो खुशी दुबे की बात, असली अगर किसी ने अपमान किया है ब्राह्मण समाज का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। विक्रम कांड जो हुआ था उसमें खुशी दुबे की क्या गलती थी? वो इतने साल जेल में रही, और जब उस मुश्किल में उसकी माता जी बीमार हुई, तो उसकी मदद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं की। वो मदद अखिलेश यादव जी ने की, आर्थिक रूप से। उनकी माता जी जिस अस्पताल में एडमिट है, उसको आर्थिक रूप से भी मदद किया ये। और इस समय जब आप मुश्किल में हो, कोई मदद करता है, तो इससे साफ साफ झलकता है कि वो किसी समाज के विरोधी नहीं है। अखिलेश यादव जी जैसा कोई नेता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक र्यूमर फैला रही है, हाँ, मीम्स काट काट के बनाना। ये भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के लोगों का काम रहता है कि हमेशा उनको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हैं, अखिलेश यादव जी को बदनाम करते हैं। सब तो ये अखिलेश जी कभी धर्म के मुद्दे पे राजनीति नहीं करते। तो फिर आज का यूथ पॉलिटिक्स से भाग क्यों रहा है? लीडर्स की वजह से कि सिस्टम की वजह से? कहीं ना कहीं ये दोनों की गलती है। लीडर्स भी हमारे जो सरकार है उसके लीडर्स भी ऐसे हैं जो केवल साजिश षड्यंत्र करके, धर्म की राजनीति करके, जाति को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। उस वजह से जो यूथ है, क्योंकि यूथ को नहीं पसंद है कि हम लोग को आपस में बांटा जाए। लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को रिलीजन के नाम पे राजनीति नहीं करनी है, कास्ट के नाम पे राजनीति नहीं करनी। और जब यही सब मुद्दे उठेंगे देश में, सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, और जो हमारा भाई एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इसको जब तक नहीं सुधारेंगे और केवल धर्म की राजनीति करेंगे और गलत तरीके से चुनाव लड़ेंगे, बेईमानी से चुनाव जीतेंगे, तो यूथ तो भागेगा ही ना कहीं ना कहीं राजनीति। तो जो 20 या 22 साल की लड़का या लड़की जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उनके लिए आप ऑनेस्टली क्या एडवाइस देंगे? देखिए, मैं यूथ को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप राजनीति जो आज के मुद्दे हैं उन पर करें। धर्म से हटके, जाति से हटके जो विकास की राजनीति है उस पर काम करना चाहिए। यही एडवाइस मैं देना चाहूंगा। तो मैम मुझे एक चीज में बहुत मजा आता है, रैपिड फायर पूछने में, क्योंकि कभी कभार रैपिड फायर में कोई जो गेस्ट होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते ना, तो उसके बाद में जो क्वेश्चन क्यों और Question कैसे mark, पूछने में आ जाता है ना, वहां बहुत मजा आता है, क्योंकि कभी बार गेस्ट बता नहीं पाता है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल। पावर या पीस? पीस। अरे दोनों ने साथ में दिया कि पहले सेट करके बैठे थे कि आप लोग? पता भी नहीं था क्वेश्चन। तो चलिए इसको बोल देता हूँ, पावर और पीस कैसे कैसे आपने पीस बोला? पीस, देखिए पावर का आप क्या करेंगे? अगर पावर भी और आपके peace पास ज्यादा नहीं हुआ, है, लेकिन फिर पीस तो नहीं है, तो फिर विदाउट क्या पीस मतलब आपका है? पावर बेकार है। बेकार है। बिल्कुल सही ओके बात है। ओके मैम।
काफी इंसान अच्छा एक बात गाइस बताइए, काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब ना क्वेश्चन ना पता, अच्छा सीधे मेरा पीस एक दोनों बात साथ में। बताइए, पीस के लिए ही तो इंसान काम कर रहा है ना, पीस ही नहीं होगा तो आपका पावर क्या करेगा? मैम काफी हम्बल है। क्वेश्चन सुन के काफी अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे से प्लानिंग थी कि पीस ही लेना है, पावर नहीं लेना है। ये ऐसे ही मजे के लिए बात किया मैंने। ठीक है, पॉलिटिक्स विदाउट मनी, पॉसिबल और इम्पॉसिबल? पॉसिबल। आप नॉट पॉसिबल। क्यों? समटाइम जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे आपसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। आपको, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो ये मेरे को करेक्ट करेंगे आप। डजंट मुझे मैटर मैम, ऐसा आप लगता गलत हैं है या एक नहीं। पॉलिटिशियन का अगर पैसा नहीं है तो वो कितनी मदद कर सकता है, उसके हाथ बंधे होते हैं, वो उतनी ही मदद कर सकता है, बट लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, राइट? तो आपको कई बार अपनी पॉकेट से करना पड़ता है, हर एक पॉलिटिशियन को खुद से भी करना चाहिए, मुझे ये लगता Agree, है। sir? एग्री और डिसएग्री भी करता हूँ मैं, दोनों इस पे। Disagree कर। इसलिए करता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा है, आप आर्थिक रूप से अगर मजबूत नहीं है, चलिए मैं हूँ, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं नहीं, घर मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे घर वाले हैं, लेकिन जब आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो क्या आप सामाजिक रूप से काम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो सामाजिक रूप से जब आप काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फिर और पूरी श्रद्धा के साथ कर, दृढ़ शक्ति के साथ कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आर्थिक बहुत चीज पीछे चली जा रही है। बट आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिना पैसों से पूरी नहीं की जा सकती हैं। आप सिर्फ सपोर्ट उसको मोरली दे सकते हो, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स के साथ साथ पैसा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपका खुद का एक बिजनेस बहुत अच्छा बिल्डअप होना मतलब चाहिए। एक सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए, यस क्योंकि यस, कहीं ना कहीं अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं से डोनेशन मिल जाए या यस, फाउंडेशन आप खड़ा हो किसी जाए, पर आपको अपनी डिपेंड जेब से मत लगाना होइए। पड़ेगा। अब सम टाइम कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई रात में आपका ही कोई कार्य करता है, आपके सपोर्ट करने वाले, बहुत इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती, आपके पास फंड नहीं, आप क्या करेंगे उस सपोर्ट का? आपको उस टाइम मनी चाहिए, Yeah. सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, उस टाइम उसको भी आपसे पैसा चाहिए, आपका कंधा नहीं चाहिए, तो राइट? ये तो मैं आपको ये बताना बहुत चाहूंगा जरूरी कि है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी राजस्थान में जो विधायक कभी एक निर्दलीय बने, क्या मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, काफी उनके मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ। वो आर्थिक रूप से बहुत वीक है, लेकिन उनके दोस्त हैं, बहुत लोग उनकी मदद करते हैं, तो राजनीति मजबूत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए, लेकिन सामाजिक रूप से आप कैसे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, सपा यानी एसपी, आइडियोलॉजी और अपॉर्चुनिटी, आइडियोलॉजी। यस, मैं भी सही, इसमें क्यों और कैसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ जरूरत जरूरत है, सबको पता है। नहीं। नो पॉलिटिक्स। लव मैरिज, स्ट्रेंथ या वीकनेस? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। और वीकनेस क्यों नहीं हो सकती? वीकनेस भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी सबका लाइफ अलग की अलग है, है। सबका देखिए, अलग लव अलग। और अरेंज फिर डिपेंड करता है पार्टनर के ऊपर, राइट? बहुत सारे अरेंज मैरिज भी डाइवोर्स होते हैं, बहुत सारे लव होते हैं, तो हम ये कह नहीं अरेंज मैरिज सकते। भी डजंट divorce मैटर, ये दोनों के ऊपर देखिए, डिपेंड है। अरेंज Partners की मैरिज का understanding डाइवोर्स पे नहीं matter होते, करता अरेंज है। मैरिज में नहीं होते क्या? कई अरेंज मैरिज में भी होते, लव मैरिज में भी। मुझे लगता है अरेंज तो ये मैरिज में जो फैमिली टिपिकल और अरेंज मैरिज होती है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, मुझे ऐसा लगता है। यूथ पॉलिटिक्स, होप या हाइप? होप, इट्स अ होप फॉर द फ्यूचर। और युवा नेता की जो हाइप बनती है भौकाल वाली, वो क्या? वो तो वो सिर्फ रील कुछ है, समय के लिए है, व्यूज तो करते वो हैं, व्यूज उसके के लिए लिए कर रहे तो हैं। वो रील्स कहीं के ना लिए, कहीं गलत है। गलत है। फॉलोअर्स, आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है। आप सब कर सकते हो, पर आपकी सोच सही होनी चाहिए बस। तो मैम अगर आपको मौका मिले कि एक्सचेंज कर लिया जाए, तो क्या ये आपके जो पेशेंट्स हैं उनको हैंडल कर पाएंगे? नहीं, नो। बिल्कुल नहीं। सी कैन हैंडल पॉलिटिक्स। इतना पेशेंस लेवल नहीं है इनके तो सी अंदर। कैन हैंडल पॉलिटिक्स, आई नो। तो मैम अगर आपको मैम मौका मिलेगा कभी हमारे सेट पे आने का, तो आप आना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और मैम आप बातों के सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका जो चैनल है बातों का सफर, उसके लिए तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि आज उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, पॉडकास्ट लिया, ठीक है? और मैं आपको जितना मेरी साइड से होगा मैं सपोर्ट करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी ये स्टार्टिंग है, और अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो कल और 2 लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट से ही चीज़ें बढ़ती हैं, अकेले इंसान नहीं होता, उसके लिए टीम वर्क होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो मैं आपके भी एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूंगी कि आपका बहुत अच्छा चले और आप हमेशा सच को दिखाएं। फॉलोअर्स के लिए या अपने इसको बढ़ाने के लिए कुछ भी झूठ या गलत मत दिखाएं, सच को आप दिखाते रहें हमेशा। श्योर मैम, थैंक